घटना चक्र 2025, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जीएस में 70+ नंबर वाली सीरीज में आज हम विविध को पूर्णतः समाप्त करेंगे। इससे पहले चैनल पर इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश विशेष, कृषि को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इसका वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है जरूर देख लें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो आज हम विविध को पूर्णतः समाप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी लिंक आपको तुरंत ही मिल जाए। विविध पहली तालिका संबंधित है भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित कुछ प्रमुख लोक नृत्य से। तो एक कॉलम में है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उसके अन्य कॉलम में है सामने वाले लोक नृत्य। ठीक है। जम्मू और कश्मीर, राउफ, धमाली और चक्री ये लोक नृत्य हैं। लद्दाख में सोंडोल, लद्दाख का शाही नृत्य। राजस्थान कालबेलिया और घूमर। महाराष्ट्र में तमाशा, लावड़ी, दिंडी नृत्य होता है। हिमाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, पड़ुआ, गिद्दा, झमाकड़ा, दुरेई और झाम नृत्य। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास। पंजाब में है भांगड़ा, गिद्दा, कीकली। मिजोरम के नृत्य है बांस नृत्य या चिराव नृत्य और पल्लम नृत्य। असम में लोक नृत्य बिहू। बिहार में सामा चकेवा, छिछिया, कर्मा, जट जाटिन, डोमकच होता है। उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं चरकुला, नौटंकी, चौलर, सायरा, रासलीला। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है प्रमुख सरहुल, पंडवानी, बेड़ामती, कर्मा। केरल के हैं ओटस कुडियाट्टम, कोल्लम, थुलाई। अगला तमिलनाडु के लोक नृत्य है कजाई कोथू, कोलट्टम। कर्नाटक के हैं यक्षगान, सुग्गी। पुडुचेरी का है लोक नृत्य गराडी। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है रायबेसी, काठी, कालिका, पातदी, कीर्तन व जात्रा। झारखंड के लोक नृत्य है संथाली, सरहुल, फागुआ, झिंझिया, खोलडिन। लक्षद्वीप के लोक नृत्य है लावा, परिचा, काली, कोलकाली। गोवा के लोक नृत्य है तरंगमोल, कुनबी, रनमाले, गोम्ब। सिक्किम के लोक नृत्य है तमांग सेलो, तासी शब्दो, याक नृत्य। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है बाथा खंबा, वीरनाट्यम। उड़ीसा का लोक नृत्य पाला, देवधानी, धातु जात्रा, घुमरुआ। उत्तराखंड के लोक नृत्य पांडो, चौफला, कुलाचार। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, डाफ, धमाल, झूमर। मेघालय का लोक नृत्य है नोंग क्रेम। ठीक है। नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है प्रमुख संगीत संस्थान। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली। श्री राम भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कोलकाता। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल। संस्थान और मुख्यालय देखेंगे। संगीत कला केंद्र आगरा में। देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक मुंबई में। स्वर साधना समिति मुंबई में। सयाजीराव म्यूजिक कॉलेज वडोदरा गुजरात में। कला संस्थान जयपुर में है। कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में। शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कॉलेज ऑफ म्यूजिक मैहर मध्य प्रदेश। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। भातखंडे हिंदुस्तानी लखनऊ। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, ये लखनऊ में है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में। भातखंडे संगीत संस्थान जो है वो लखनऊ में है। ठीक है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय भी लखनऊ में है और आपका भातखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में है।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम जो है तालिका संबंधित है परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां, संस्थान का नाम और नेक्स्ट कॉलम में दी है उनकी स्थिति। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, गुरुजल बोर्ड मुंबई, नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय हैदराबाद, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड स्थित है आपका जादूगोड़ा झारखंड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड स्थित है मुंबई में, और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड है स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट तालिका संबंधित है भारत की परमाणु विद्युत गृह से। एक तरफ परमाणु विद्युत गृह है, दूसरी तरफ उसकी कॉलम में स्थित दी हुई है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत गुजरात में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है आपका तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव औषधियां। औषधि दिया है, दूसरी तरफ उपयोग दिया है। कोबाल्ट 60 या गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फास्फोरस 32 का प्रयोग कहाँ होता है? पॉलीसीथीमिया वेरा यानी एक प्रकार का रक्त कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का यानी आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथ से जुड़े रोगों का निदान में। नेक्स्ट है हमारा सेमारियम 153 गठिया रोग के निदान हेतु उपयोग होता है। होल्मियम 166 का प्रयोग गठिया रोग के निदान हेतु होता है। और ल्यूटिसियम 177 का प्रयोग रेडियोथेरेपी होती है। ठीक है, ये क्या है? एक रेडियोथेरेपी है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पीढ़ी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विशेषताएं। नेक्स्ट कॉलम में उसका उदाहरण दिया गया है। तो प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, इसमें हार्डवेयर है वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी का प्रयोग। सॉफ्टवेयर है इसमें मशीन भाषा का प्रयोग। विशेषताएं बड़ा आकार, खचाला, समिति अनुप्रयोग। ठीक है, इसके जो है उदाहरण है EDSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVAC यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसी में आपका एक है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ये आपकी दूसरी पीढ़ी का ये आपकी दूसरी पीढ़ी का है। 1955 से 1964 में आपका आएगा वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग, मैग्नेटिक टेप डिस्क का प्रयोग। सॉफ्टवेयर होगा असेंबली भाषा, फॉर्टेन कोबोल का प्रयोग। ठीक है, विशेषता आकार में छोटे, संग्रह क्षमता व गति काफी अधिक। इसके उदाहरण IBM 1620, यूनिवैक UNIVAC 1108। अगला तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975, इसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग आएगा और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी प्रयोग होगा। इसका सॉफ्टवेयर होगा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग। विशेषता होगी बहुत छोटा आकार, डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोसेसिंग में अनुप्रयोग होगा, उदाहरण जैसे मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका आएगा चौथी यानी 1975 से वर्तमान तक। ठीक है, इसमें आपका आएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। ठीक है, इसमें तीसरी पीढ़ी में क्या था? आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग था। अब चौथी पीढ़ी में आके यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी, और आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका इसका जो होगा सॉफ्टवेयर होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तेज गति और कम मूल्य, और इसके उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी वर्तमान में मुझसे आगे, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और हार्डवेयर। इसमें आपका इंटरनेट था, मल्टीमीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर यूज होगा। सभी हाई लेवल भाषाओं जैसे C++, जावा, .NET का प्रयोग होगा।
अत्यंत छोटा, तीव्र गति, उपयोग में आसान, बहुआयामी, ध्वनि, दृश्य व टेक्स्ट अनुप्रयोग हुआ, उदाहरण जैसे नोटबुक, पॉमटॉक, सुपर कंप्यूटर इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तालिका संबंधित है कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप, जैसे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALGOL यानी लॉगरिथमिक लैंग्वेज, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है बेसिक, BASIC यानी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD यानी CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट है DTS डेस्कटॉप सिस्टम और DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फैक्स होगा फॉर अबे एक्सरॉक्स। नेक्स्ट है फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WW वर्ल्ड वाइड वेब, ये फुल फॉर्म होते हैं इनके। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस गांधी के भारत आगमन पर, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च का देखेंगे। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 7 मार्च जनऔषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च 2025 विश्व किडनी दिवस, मार्च माह का दूसरा गुरुवार, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस, 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को है विश्व वैदिक टीवी दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच थिएटर दिवस। अप्रैल के दिवस देखेंगे। 2 अप्रैल विश्व स्वलीनता ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 21 अप्रैल नागरिक सेवा दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। मई के देखेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट दिवस, 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून का देखेंगे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस का जन्म दिवस। जुलाई में देखेंगे। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये 5 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जुलाई माह का प्रथम शनिवार। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त के देखेंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अगस्त माह के पहले सप्ताह को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस,
29 अगस्त को मनाया जाता है विश्व खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर। सितंबर माह की महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं फटाफट से। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खेल लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस सितंबर माह का तीसरा शनिवार मनाया जा रहा है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अक्टूबर माह की महत्वपूर्ण तिथियां देखेंगे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस, अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे। 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है हेलोवीन डे। नवंबर माह के देखेंगे। 5 नवंबर को मनाया जाता है हमारा 5 नवंबर को मनाया जा रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 14 नवंबर को मनाया जा रहा है बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस। दिसंबर माह के देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को मनाया जा रहा गोवा मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। ठीक है, यहाँ पे दिवस खत्म हुआ। नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है भारत के पर्यटन स्थल से। ठीक है, किससे संबंधित है? भारत के पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश का पहले देखेंगे पर्यटन स्थल है, स्थान है निर्माण करता कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित चंदेल राजा विद्याधर। मदन महल किला जबलपुर में राजा मदन सिंह निर्माण करता। मृगनैनी गुजरी महल का महल ग्वालियर में स्थित है, राजा मान सिंह तोमर द्वारा निर्माण करता है, इनके मतलब बनाया गया है। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर खजुराहो में स्थित है, चंदेल सिंह या शासक यशोवर्मन निर्माण करता है। धार का किला धार में स्थित राजा भोज प्रथम। भोजशाला सरस्वती या वाग देवी मंदिर धार में स्थित निर्माण करता भोज परमार। मान मंदिर महल ग्वालियर में स्थित निर्माण करता राजा मान सिंह। जय विलास महल ग्वालियर में स्थित निर्माण करता महाराजा जयाजी राव है। कालिया दह महल उज्जैन में स्थित नासिर शाह निर्माण करता। जहाज महल मांडू में स्थित निर्माण करता है गियासुद्दीन खलजी। अशरफी महल मांडू में स्थित निर्माण करता होसंग शाह। वीर देव महल दतिया में स्थित निर्माण करता वीर सिंह देव। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है, निर्माण करता है चंदेल शासक। जहांगीर महल ओरछा में स्थित है, निर्माण करता है वीर सिंह देव। और महाराष्ट्र में स्थित पर्यटन स्थल देखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में उसके स्थान दिया है कि वो स्थित कहाँ है और निर्माण करता उसके अगले कॉलम में दिया है। एलोरा की गुफाएं स्थान औरंगाबाद में स्थित है, निर्माण करता है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया इन्हें। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है, निर्माण करता 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म अवलंबियों सातवाहन वकाटक राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा। अगला है बीबी का मकबरा
औरंगाबाद में स्थित है। आजम शाह औरंगजेब का पुत्र निर्माण करता है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है। कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया। कनेरी की गुफाएं मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में स्थित है। फ्रेडरिक विलियम सेंट वास्तुकार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जॉर्ज विटेट वास्तुकार ने निर्माण किया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु पर्यटन स्थल स्थित कहाँ है, स्थान और दिन आपका निर्माण करता। अगले कॉलम में है सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है। फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि इन्होंने निर्माण किया है। अगला है कैलाश नाथर मंदिर कांचीपुरम में स्थित राज सिंह वल्लभ राजे द्वारा निर्माण। विवेकानंद रॉय मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। हम केरल में स्थित पर्यटन स्थल देखेंगे। दूसरे स्थान पे कहाँ केरल में पर्टिकुलर किस स्थान पर स्थित है वो देखेंगे। दिन निर्माण करता देखेंगे। ठीक है। कोच्चि का किला कोच्चि में स्थित है, पुर्तगालियों द्वारा निर्माण। वेकल किला कासरगोड में स्थित है, शिवप्पा नायका द्वारा निर्माण। मट्टनचेरी महल डच महल कोच्चि में स्थित है, पुर्तगालियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब तेलंगाना के पर्यटन स्थल स्थान निर्माणकर्ता गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। वारंगल के राजा द्वारा 1143 ईस्वी में मिट्टी का किला बहमनी और कुतुब शाही शासकों द्वारा इसे पत्थर का बनवाया गया। ठीक है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया है। कर्नाटक के पर्यटन स्थल देखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में स्थान है, उसके नेक्स्ट कॉलम में निर्माण करता है। टीपू सुल्तान का महल बेंगलुरु में स्थित है, हैदर अली तथा टीपू ने बनवाया है। लाल बाग बेंगलुरु में स्थित है, हैदर अली तथा टीपू ने बनवाया है। चेन्ना केशव मंदिर वेलूर में स्थित है, विष्णु वर्धन ने बनवाया। अब राजस्थान के पर्यटन स्थल देखेंगे। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उसके निर्माण करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित कुतुबुद्दीन ऐबक। आना सागर झील अजमेर में स्थित है, अर्डोराज चौहान ने बनाया है। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में स्थित है। तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है, राजा राव बैर सिंह ने बनाया है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, रानी नाथावती ने बनाया है। अनिरुद्ध महल बूंदी फोर्ट में स्थित है, राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनाया है। सुख महल बूंदी में स्थित है, राजा विष्णु सिंह ने बनाया है। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है, राजा राय सिंह ने बनाया है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, महाराणा कुंभ ने बनाया है। डीगा महल डीग में स्थित है, राजा बदन सिंह एवं सूरज महल द्वारा निर्माण किया गया है। खानपुर महल धौलपुर में स्थित शाहजहां। जंतर मंतर जयपुर में स्थित सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया। नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया। हवा महल जयपुर में स्थित महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित राव जोधा ने बनवाया। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित सनसेट पॉइंट माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू वास्तुकला एवं तेजपाल विमल शाह ने बनवाया है। ठीक है। पिछोला झील है, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। जयसमंद उदयपुर में स्थित है, महाराणा जयसिंह ने बनवाया है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है, महाराजा जयसिंह और महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया है। लक्ष्मी निवास महल बीकानेर में स्थित है, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर स्थान जहां स्थित है और उसके नेक्स्ट कॉलम में निर्माण करता है। आराम बाग कहाँ है, आगरा में, बाबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में, अकबर ने बनवाया। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया। जहांगीर महल आगरा का किला आगरा अकबर में निर्माण करता है अकबर। मुसम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा में स्थित शाहजहां ने बनवाया। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित नूरजहां ने बनवाया। शीश महल आगरा में स्थित शाहजहां ने बनवाया। चीनी का रोजा आगरा में स्थित अफजल खान आलमी ने बनवाया। खास महल आगरा में स्थित शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद आगरा में स्थित जहांआरा बेगम ने बनवाया। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद आगरा का किला आगरा में स्थित है, ये शाहजहां ने बनवाया है। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू ने बनवाया। अकबर का किला प्रयागराज में स्थित अकबर ने बनवाया। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित नवाब असफुद्दौला ने बनवाया।
द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में स्थित सेठ गोकुलदास पारीख ने बनवाया है। सती बुर्ज मथुरा में स्थित राजा भगवान दास ने बनवाया। अकबरगाह मकबरा सिकंदरा में स्थित जहांगीर ने बनवाया। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में स्थित अम्बेर के राजा मानसिंह ने बनवाया। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में स्थित सुंदरदास ने बनवाया। श्री रंग जी मंदिर वृंदावन में स्थित साजी का मंदिर वृंदावन में स्थित शाहकुंदन लाल ने बनवाया। शाहकुंदन लाल ने। गुजरात के पर्यटन स्थल देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम स्थान, नेक्स्ट कॉलम निर्माणकर्ता। झूलती मीनार अहमदाबाद में स्थित है, सीदी बशीर ने बनवाया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित महात्मा गांधी द्वारा निर्माणकर्ता। ककरिया झील अहमदाबाद में निर्माणकर्ता है सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह दूती। दिल्ली के शासित प्रदेश में पर्यटन स्थल जो स्थित है वो देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में स्थान और उसके नेक्स्ट कॉलम में निर्माणकर्ता। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश पुनर्निर्माण में विस्तार फिरोज शाह तुगलकाबाद दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक। हौज खास दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। लाल किला दिल्ली में शाहजहां। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बेगा बेगम हाजी बेगम। पुराना किला दिल्ली में स्थित हुमायूं तथा शेरशाह सूरी ने बनवाया। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में शुजाउद्दौला ने बनवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, जेके बिड़ला ने बनवाया है। खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित है, खाने जहान जुनैन शाह फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था, ये इन्होंने बनवाया खाने जहान जुनैन शाह। ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया है। मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है, औरंगजेब ने बनवाया है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, एडविन लुटियन वास्तुकार थे, इन्होंने बनवाया। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, एडविन लुटियन और हार्बर्ट बेकार वास्तुकार है, इन्होंने बनवाया। ठीक है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थल स्थान और निर्माणकर्ता देखेंगे। चश्मशाही श्रीनगर में स्थित शाहजहां ने बनवाया। निशात बाग श्रीनगर में स्थित आसिफ खान ने बनवाया। पत्थर मस्जिद श्रीनगर में स्थित नूरजहां ने बनवाया। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित जहांगीर ने बनवाया। हजरत मस्जिद श्रीनगर में स्थित सादिक खान मुगल सूबेदार ने बनवाया। चरारे शरीफ शेख नूर उद्दीन नूरानी की दरगाह बड़गाम में स्थित है, जैनुल आबादीन ने बनवाया, आबदीन ने। नेक्स्ट है बिहार में स्थित पर्यटन स्थल देखेंगे, स्थान फिर निर्माणकर्ता। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्माण। गोलघर पटना में स्थित कैप्टन जॉन गस्टिन द्वारा निर्माण। पादरी की हवेली पटना में स्थित फादर जोसेफ द्वारा निर्माण। शेरशाही मस्जिद पटना में स्थित शेरशाह द्वारा निर्माण। पत्थर की मस्जिद पटना में स्थित परवेज शाह द्वारा निर्माण। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित शेरशाह द्वारा निर्माण। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पटना में स्थित महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्माण। पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल स्थान निर्माणकर्ता। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। वेलूर मठ हावड़ा में स्थित है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निर्माण। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उत्तर 24 परगना में स्थित है, रानी रसमेनी द्वारा निर्माण। रसमोनी है ना कि मेनी, रसमोनी। नखोदा मस्जिद कोलकाता में स्थित अब्दुल रहीम ओस्मान द्वारा निर्माण। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित डब्ल्यू इमर्सन वास्तुकार द्वारा निर्माण करता है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में स्थित कर्नल की निर्माण करता है। शांत निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर जो है निर्माण करता है। नोट पॉइंट देखेंगे, शांत निकेतन कस्बे की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जबकि दक्षिण संस्थान के रूप में शांत निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। उत्तराखंड में स्थित पर्यटन स्थल स्थान निर्माण करता। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल में स्थित। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में स्थित। पंजाब में स्थित पर्यटन स्थल स्थान निर्माण करता। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर में स्थित महाराजा रणजीत सिंह जो है वो निर्माण करता है। उड़ीसा में स्थित पर्यटन स्थल देखेंगे, कोणार्क मंदिर पुरी में स्थित है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्माण। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, आनंद वर्मन चोटगांव देव द्वारा निर्माण, चोटगंग देव द्वारा निर्माण है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट तालिका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल। एक तरफ स्थल, उसके नेक्स्ट कॉलम में राज्य, उसके नेक्स्ट कॉलम में वर्ष है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये शामिल हुआ है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, 1983 में ही ये भी विश्व धरोहर की सांस्कृतिक सूची में शामिल हुआ है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा 1984 में शामिल। और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में स्थित है, ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल हुआ है। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1985 में
मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985, यानी ये तीनों ही 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 1986 में कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो खजुराहो समूह के स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट गोवा में, हम्पी के में स्मारकों का समूह कर्नाटक, और आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में जो कि है ये आपके ये चारों जो है आपका 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में शामिल हुआ। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है हमारा पट्टादकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक में स्थित है, 1987 में शामिल हुआ। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, 1987 और 2004 में शामिल हुआ है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित 1988 और 2005 में शामिल हुआ है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में 1989 में शामिल हुआ है। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली में स्थित है, 1993 में ये शामिल हुए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में शामिल हुआ। भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ठीक है, जो कि आपका भारत की पर्वतीय रेल पश्चिम बंगाल, ठीक है, और तमिलनाडु में आपका हो जाएगा नीलगिरी रेलवे, और कालका शिमला रेलवे जो होगा हिमाचल प्रदेश। ये आपका 1999 में आपका पहला, देन 2005 में दार्जिलिंग, और फिर कालका शिमला रेलवे 2008 में शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाल किला परिसर दिल्ली में है, 2007 में शामिल हुआ। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, बोधगया बिहार में है, 2002 में शामिल हुआ है। भीमबेटका पाषाण शैलसराय मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल हुआ है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में स्थित है, ये 2004 में शामिल हुआ है। पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं इसे। चंपानेरा पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में स्थित है, 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ विश्व धरोहर की सूची में। जंतर मंतर जयपुर का राजस्थान में स्थित है, 2010 में शामिल हुआ। पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गोवा एवं गुजरात में राजस्थान के पर्वतीय किले, ठीक है, ये आपका 2012 में। अब हम देखेंगे राजस्थान के जो पर्वतीय किले हैं वो कब कब शामिल हुए हैं। पश्चिमी घाट का हमने देखना है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गोवा एवं गुजरात तक पहले थे, जो 2012 में ये शामिल हुए हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान के पर्वतीय किले। गागरोन किला झालावाड़ 2013 में, चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ 2013 में, अमेर किला जयपुर 2013 में, कुंभलगढ़ किला राजअसमंद 2013 में, जैसलमेर किला जैसलमेर 2013 में, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर 2013 में, ठीक है, 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए यूनेस्को के। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र उद्यान संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में 2014 में शामिल हुआ है यूनेस्को में। नेक्स्ट हमारा है रानी की वाव। रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित है, ये आपका 2014 में शामिल हुआ है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, चंडीगढ़ में 2016 में स्थित, 16 में ये विश्व की यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल हुआ। नालंदा महाविहार के धरोहर स्थल बिहार 2016 में शामिल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित 2016 में शामिल किया गया। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात 2017 में शामिल हुआ। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको अनसेम्बल्स महाराष्ट्र में स्थित है, 2018 में शामिल हुआ। जयपुर शाह राजस्थान में स्थित है, 2019 में शामिल हुआ। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर गुजरात 2021 में शामिल हुआ। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है, 2021 में शामिल हुआ। इसे रामपा मंदिर भी कहते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित 2023 में शामिल हुआ है। होयसला की पवित्री मंडली कर्नाटक में स्थित है, 2023 में शामिल हुआ है। मोईदाम असम, ये आपका लेटेस्ट है, 2024 में जो है विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे महापुरुषों की समाधि स्थल, व्यक्ति, स्थान, जीवन काल। महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट नई दिल्ली में, जीवन काल इनका रहा 1869 से 1948। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट पटना में है इनकी समाधि स्थली, 1884 से 1963 का जीवन काल है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन नई दिल्ली में है समाधि स्थल, 1889 से 1964 जीवन काल। डॉक्टर BR अम्बेडकर चैत्यभूमि मुंबई स्थान में है, 1891 से 1996 है जीवन काल।
मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद में स्थित है, 1896 से 1995 जीवन काल है। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद, 1898 से 1998 इसका इनका जीवन काल है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट नई दिल्ली में है, इनका 1902 से 1987 जीवन काल रहा। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट नई दिल्ली में समाधि स्थल 1904 से 1966 इनका जीवन काल है। जगजीवन राम समता स्थल नई दिल्ली में है, समाधि 1908 से 1986 इनका जीवन काल है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल नई दिल्ली में इनकी समाधि 1916 से 1994 जीवन काल है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल नई दिल्ली में है, इनका समाधि स्थल इनका 1917 से 1984 जीवन काल है। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि नई दिल्ली में समाधि है, 1918 से 1999 जीवन काल है। इंद्र कुमार गुजराल स्मृति स्थल नई दिल्ली में इनकी समाधि 1919 से 2012 तक जीवन काल है। के आर नारायण उदयभूमि नई दिल्ली में समाधि स्थल 1920 से 2005 इनका जीवन काल है। चंद्रशेखर जननायक स्थल नई दिल्ली में इनकी समाधि है, 1927 से 2007 तक इनका जीवन काल है। राजीव गांधी वीरभूमि नई दिल्ली में इनकी समाधि स्थल 1944 से 1991 इनका जीवन काल है। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल नई दिल्ली में स्थित इनकी समाधि है, 1924 से 2018 इनका जीवन काल है। ठीक है। नेक्स्ट तालिका संबंधित है प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम से। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका उपनाम है। भगत सिंह शहीद आजम कहे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता या बापू, राजेंद्र प्रसाद देशरत्न, अजात शत्रु, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव कहे जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी की उपाधि है इन्हें। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के तारा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। सरदार विलियम एवर्ट ग्लेस्टोन को ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष कहे जाते हैं। महारानी एलिजाबेथ को मैडम क्वीन इनका उपनाम है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। नेपोलियन बोनापार्ट द मैन ऑफ डेस्टिनी, द लिटिल कॉर्पोरल। आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि थे। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह बिहार केसरी कहे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी। धुंडीराज गोविंद फाल्के का उपनाम भारतीय फिल्मों के पितामह। शेख अब्दुल्ला के उपनाम शेर ए कश्मीर। जतिन मोहन सेन गुप्ता का उपनाम देशप्रिय। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक। शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम है बंगबंधु। अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम है बिहार विभूति। चित्तरंजन दास का देशबंधु। क्लाइव लाइड सुपर कैट। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो कर्पूरी ठाकुर जननायक कहे जाते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजाजी। CF एंड्रूज को दीनबंधु कहे जा रहे हैं। होची मिन्ह का उपनाम अंकल हो। जैनुल अबिदीन का उपनाम कश्मीर का अकबर। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री चंद्रशेखर युवा तुर्क। चौधरी देवीलाल ताऊ PT उषा उड़न परी। अमीर खुसरो तोताए हिंद। इनिवेसेंट माँ लता मंगेशकर स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला। MS गोलवलकर को गुरुजी। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल कहे जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उपनाम है। जगजीवन राम बाबूजी। चाणक्य का उपनाम भारतीय मैकावेली है। सुनील गावस्कर का उपनाम लिटिल मास्टर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उपनाम ब्लैक गांधी है। जॉन ऑफ आर्क का उपनाम है मेड ऑफ ऑर्लियंस। कपिल देव का उपनाम हरियाणा हरिकेन। जोफ्री चांसर का उपनाम है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी के जादूगर। एडोल्फ हिटलर का उपनाम फ्यू हरर। सैयद बंधु अब्दुल खास हुसैन अली खां का उपनाम है भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। महाकवि कालिदास का उपनाम है भारत का शेक्सपियर। जमुना लाल बजाज का उपनाम है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। विलियम शेक्सपियर का उपनाम है द बॉर्ड ऑफ एवन। रविशंकर महाराज का उपनाम है गुजरात के जनक। वाल्मीकि का उपनाम है आदि कवि। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम है लेडी विद द लैम्प। मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिंह। सत्यभामा दास बीजू का उपनाम है द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। AR रहमान का उपनाम है
द मोजार्ट ऑफ मद्रास। राहुल द्रविड़ का उपनाम है द वाल। नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है, भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है, बनास लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में, परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में स्थित है, भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कैरोकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रामे मुंबई महाराष्ट्र में है, केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है, केंद्रीय एग्मार प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, राष्ट्रीय व्यावसायिक और स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद गुजरात में है, सीपीआई पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र जो है आपका सिवनपुरा बंगलुरु कर्नाटक में है, सिवनपुरा बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये तालिका खत्म होती है। नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है महान कार्य एवं उनसे संबंधित महापुरुष। व्यक्ति है कार्य, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक, महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक, गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण, गुरु गोविंद सिंह का महान कार्य है खालसा पंथ के संस्थापक, विनोबा भावे पौनार आश्रम की स्थापना की है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना, बाबा आमटे आनंद वन की स्थापना, अरविंद घोष ने ओरेविल आश्रम पुडुचेरी की स्थापना की, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक है, मदर टेरेसा निर्मल हृदय की संस्थापक है, हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस की स्थापना की है, रॉबर्ट बेडन पावले स्काउटिंग की स्थापना, न्यूटन सावित्री गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, आर्यभट्ट शून्य की खोज की और महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट तालिका संबंधित है हमारी प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस से। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर है, मणिपुर मेघालय एवं त्रिपुरा का दिवस 21 जनवरी है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, बिहार दिवस 22 मार्च और राजस्थान दिवस 30 मार्च, उत्तर उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल,
उत्तर प्रदेश दिवस 22 जनवरी, हिमाचल प्रदेश दिवस 25 जनवरी, गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई, सिक्किम दिवस 16 मई और तेलंगाना दिवस मनाया जा रहा है भाई 2 जून को। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश दिवस एक ही दिन मनाया जा रहा है 1 नवंबर को, और गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला तालिका भारतीय थल सेना, नौसेना एवं वायु सेनाओं के कमांड एवं मुख्यालय से संबंधित है। थल सेना कमांड, देन उसकी साइड में है आपका मुख्यालय। थल सेना कमांड, उत्तरी कमांड उधमपुर में है, दक्षिणी कमांड पुणे में है, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में है, पूर्वी कमांड कोलकाता में, दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर में, मध्य कमांड लखनऊ में, ट्रेनिंग कमांड शिमला में। ये हमने थल सेना कमांड देखे, अब हम नौसेना कमांड देखेंगे। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में है नौसेना के, पूर्वी कमांड का विशाखापट्टनम में और दक्षिणी कमांड का कोच्चि में। वायुसेना के कमांड देखते हैं। पश्चिमी कमांड का वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, पूर्वी कमांड का शिलांग में, दक्षिणी कमांड का तिरुवनंतपुरम में, केंद्रीय कमांड का प्रयागराज में, दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर में, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में, मेंटेनेंस कमांड जो है वो नागपुर में है। नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है भारतीय सेना के कमीशंस ऑफिसरों की पद श्रेणी है। थल सेना है, देन वायुसेना है, देन नौसेना। ठीक है, उन्हें देखते हैं। थल सेना का पहले क्रम देख लेते हैं। थल सेना में जनरल आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल आएंगे, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड देन फ्लाइंग ऑफिसर। नौसेना में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, कैप्टन कमांडर, लेफ्टिनेंट एंड देन सब लेफ्टिनेंट। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित है नेक्स्ट तालिका। आईएनएस शिवाजी लोनावला महाराष्ट्र में, आईएनएस चिल्का खोर्धा उड़ीसा में, इंडियन नेवल एकेडमी कन्नूर केरल, आईएनएस हंसा गोवा में। अगली तालिका भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान से। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, पैराटूर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में। अगली तालिका संबंधित है भारतीय थल सेना प्रशिक्षण संस्थान से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, ठीक है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में है, आर्टिलरी स्कूल जो है वो देवलाली में है, इन्फेंट्री स्कूल महू में है, आर्म्ड कार्प्स सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2003 में इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट तालिका में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। मैडम क्यूरी हो गए, मैरी क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी। वर्ष 1903 में भौतिक विज्ञान और वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। लिनस पॉलिंग वर्ष 1954 में रसायन विज्ञान में, वर्ष 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन बर्दीन को वर्ष 1956 एवं वर्ष 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 एवं वर्ष 1980 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगली तालिका हमारी संबंधित है प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों से। एक तरफ लेखक है, दूसरी साइड उनकी पुस्तकें हैं। अश्वघोष बुद्धचरित्रम, बाणभट्ट कादम्बरी, फिरदौसी लिखा है शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। शूद्रक ने लिखा है मृच्छक कटिकम, मिट्टी का खिलौना। वात्स्यायन की कृति है कामसूत्र। दंडी की पुस्तकें हैं 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश। सूरदास की पुस्तक है साहित्य लहरी सूरसागर। जिमुत वाहन की दाय भाग। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा। भर्तृहरि पुस्तक लिखी है नीति शासक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक। नीरज सिंह चौधरी की पुस्तकें हैं हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड, हिंदुइज्म अलग है, देन ए पैसेज टू इंग्लैंड। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन एंड कल्चर इन द वैनिटी बैग। ये सब पुस्तकें जो है नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। रसखान ने लिखा है प्रेम वाटिका। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंगरी स्टोन्स, गोरा और चंडालिका। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है भारत भारती। अमृता प्रीतम की पुस्तक है कागज तय कैनवास पिंजर रसीदी टिकट। खुशवंत सिंह की पुस्तक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वुमेन ट्रेन टू पाकिस्तान।
विजय तेंदुलकर की पुस्तक है सखाराम बाइंडर, खामोश अदालत जारी है। वेदव्यास की पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत। इंदिरा गांधी की पुस्तक एटर्नल इंडिया है। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली। अरविंद घोष की पुस्तकें हैं द लाइव डिवाइन एसेज ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा। अगले लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी पुस्तक है अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। महादेवी वर्मा की पुस्तक है यामा, निहार, नीरजा, अतीत के चलचित्र, स्मित की रेखाएं। नयनतारा सहगल की पुस्तक है ए वॉइस फॉर फ्रीडम, रिच लाइक अस। अगले हैं वी.एस. नायपाल। इनकी पुस्तक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन ए फ्री स्टेट, ए वेंड इन द रिवर। विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। पाड़िन की पुस्तक है अष्टाध्यायी। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है द ईस्ट एंड द वेस्ट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी। विघ्नेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा। कल्लड़ की पुस्तक है राज तरंगड़ी। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कालिदास की पुस्तक है कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान सुमंगलम। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। भवभूत की पुस्तक है मालती माधव उत्तरम चरित्रम, उत्तर रामचरितम है, ठीक है, गलत पढ़ दिया मैंने, उत्तर रामचरितम है भवभूत की पुस्तक। मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक है पद्मावत। आगे देखेंगे लेखक पुस्तकें। अबुल फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा। कबीरदास की बीजक रामायणी सबद। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। मुलक राज आनंद की पुस्तक है कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर, अनटचेबल, ठीक है। कुलदीप नायर की पुस्तक है द जजमेंट, डिस्टेंस नेवर्स, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू, सॉरी, बियॉन्ड द लाइन्स, आत्मकथा। अगले लेखक हैं काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीड़ा लिखी है, अग्निवीड़ा। स्वामी शिवानंद की पुस्तकें देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, फिलॉसफी ऑफ ड्रीम्स और जप योग। प्रेमचंद की पुस्तक है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। वी.एम. कौल की पुस्तकें हैं द अनटोल्ड स्टोरी, कॉन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। अज्ञे की पुस्तकें हैं कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, हरी घास पर क्षणभर, अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। सरोजनी नायडू की पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, 1915 to 1916 में लिखा है इन्होंने। एनी बेसेंट की पुस्तक है द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। डॉक्टर बी अम्बेडकर की पुस्तक है द बुद्ध एंड हिज धम्म। यशपाल की पुस्तक है दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, पल्लव, चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है कुरुक्षेत्र, उर्वशी। आर के नारायण की पुस्तक है द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। महात्मा गांधी की नेचर क्योर। देविका नंदन खत्री की पुस्तक चंद्रकांता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है देवदास, चरित्रहीन श्रीकांत। आर.सी. दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है। ये सारी पुस्तकें थी महत्वपूर्ण। अब हम नवीनतम कुछ पुस्तकें देखते हैं, नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की। चांद सुलगता है श्लेष गौतम की पुस्तक है। द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग मैरिके लुकास। रिजेने वेल्ड की पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय ने लिखी है। हिट रिफ्रेश सत्य नडेला, ग्रेक्सा, जिल ट्रेसी निकोलस ने लिखी है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की पुस्तक। असुरा टेल ऑफ द वेंकीवस्ट आनंद नीलकांतन की पुस्तक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। आई टू हैड ए लव स्टोरी रविंद्र सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक।
प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की पुस्तक है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार मारिया शारापोवा की पुस्तक है, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओडांजे की पुस्तक है, लीला प्रयाग अकबर की पुस्तक है, स्काई फायर अरुण रमन की पुस्तक है, स्वप्न पास मनीषा कुलश्रेष्ठ की पुस्तक है, इंडिया पॉजिटिव हाफ गर्लफ्रेंड टू स्टेट्स 5 पॉइंट समवन वन अरेंज्ड मर्डरर 3 इडियट्स से चेतन भगत की पुस्तकें हैं, मेलुहा के मृत्युंजय अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है, नागांव का रहस्य अमित त्रिपाठी की पुस्तक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की पुस्तक है, बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, द स्टोनल लाइट वेद मेहता की पुस्तक है, ए रिवर सूत्रा गीता मेहता की पुस्तक है, वाइड एंगल अनिल कुंबले की पुस्तक है, अनटचेबल मुगलक राज आनंद की पुस्तक है, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, एंड देन वन डे एम्मायर नसीरुद्दीन शाह की पुस्तक है, फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष की पुस्तक है, आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा ने लिखी है, द थर्ड पिलर डॉक्टर रघुराम राजन ने लिखी है, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु वांटेड माई फिल्म जर्नी दिव्या दत्ता की पुस्तक, द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर ने लिखी है, द फीस्ट ऑफ रोजेज इंदु सुदर्शन ने लिखी है, ऑल द लाइफ सी नेवर लिंड अनुराधा राय ने लिखी है, क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्प्स वियरर साइरस मिस्त्री ने लिखी है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन ने लिखी है, द डिजनरेशन ऑफ इंडिया टी.एन. सेशन संजय हजारिका ने लिखी है, संसद उपनिषद ए.एम. हुसैन ने लिखी है, राजीव सोनिया गांधी ने लिखी है, संस्कार यू.आर. अनंत मूर्ति ने लिखी है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी है, अब्रस विद लाइफ सतीश गुजराल ने लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखी है, हाफ ए लाइफ वी स्नाइपाल ने लिखी है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखी है, अ न्यू वर्ड अमित चौधरी की पुस्तक है, सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री रोमिला थापर ने लिखी है, द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मोरडीज झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है, बैरियर एट सी थ्रू लत आ लिटिल म्यूलिस खुशवंत सिंह ने लिखी है, फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई ने लिखी है, लेट्स किल गांधी तुषारे गांधी ने लिखी है, इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, हिट्स एंड टेल्स मेनका गांधी ने लिखी है, टुवार्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड एम एस स्वामीनाथन ने लिखी है, सेशन एंड इंटीमेट स्टोरी के गोविंदन कुट्टी की पुस्तक है, संसद में 3 सदन अटल बिहारी वाजपेयी की है, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान इंडो पाक न्यूक्लियर वार जनरल के सुंदर जी ने लिखी है, ठीक है, सुंदर जी ने लिखी है, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल वीपी मलिक ने, मदर टेरेसा नवीन चावला ने, नेताजी एंड गांधी बीके अहलुवालिया ससो अहलुवालिया ने लिखी है, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की 1967 टू 1992 एन.एस. सक्सेना ने लिखी है, द गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है, द इनसाइडर पी.वी. नरसिंह राव ने लिखी है, इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स अरुण शौरी की पुस्तक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है, मिशन टू इंडिया फ्रॉम कॉन्फ्रंटेशन टू कॉर्पोरेशन ए पर्सनल मेमोयर कॉल्बे की पुस्तक है, डीटर ऑफ द ईस्ट वेंजूर भुट्टो की पुस्तक है, सॉरी डॉटर ऑफ द ईस्ट था, डीटर नहीं डॉटर ऑफ द ईस्ट वेंजूर भुट्टो की पुस्तक है, फर्स्ट पर्सन जो है व्लादिमीर पुतिन की पुस्तक है, पीस हैज नो अल्टरनेटिव मिखाइल गोबारचेव की पुस्तक है, लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्विंटन की पुस्तक है। अगला एनदर लाइफ डेरेक वालकाट की पुस्तक है, लज्जा तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है, मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन लिखा है डेरेक ओब्रायन और सुनील के दत्त ने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी है, द सैटेनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रूसरी ने लिखी है, द मूर्स लास्ट साई द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पी.सी. अलेक्जेंडर ने लिखी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सूकी की पुस्तक है, द लॉन्गेस्ट रेस टॉम ऑल्टर की पुस्तक है, सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेवियर की पुस्तक है, हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स की पुस्तक है, द पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर की पुस्तक है, कैन पाकिस्तानी सर्वाइव तारिक अली की पुस्तक है, द इनविजिबल मैन एच.जी. वेल्स की पुस्तक है, द जोया फैक्टर अनुजा चौहान की पुस्तक है, टूवर्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है,
मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पुस्तक है। माई स्टोरी कमला दास की पुस्तक है। बिफोर वी विजिट द गॉडेस चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम अर्जुन सिंह की पुस्तक है। कुली मुलक राज आनंद की पुस्तक है। चाइल्डहुड डेजे मेमोयर सत्यजीत रे ने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा जोनस की पुस्तक है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो बोरिया मजूदार की पुस्तक है। द नेम से एक झुम्पा लड़ी की पुस्तक है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है। जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ चंद्रेश नारायण की पुस्तक है। इंडियन स्पोर्ट्स गेम गट्स ग्लोरी बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक है। द शैडो लाइन्स अमित घोष की पुस्तक है। जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक पंडित शिव कुमार शर्मा की पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें देखेंगे। एक तरफ लेखक है, उसके अगले तरफ उनकी पुस्तकें हैं। प्लिनी इनकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। H.W. लॉन्गफेलो इनकी पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ हियावाथा एंड पोएम्स ऑन स्लेवेरी। दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। होमर की पुस्तक है इलियड और उड़ीसी। अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है द वर्ल्ड एज आई सी इट। नेक्स्ट पुस्तक इनकी रिलेटिविटी द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी। अगले लेखक है सैमूर हर्ष। इनकी पुस्तकें हैं द प्राइस ऑफ पावर, किसिंगर इन द निक्सन व्हाइट हाउस। अगले लेखक हैं विस्टल चर्चिल। इनकी पुस्तक है द गैदरिंग स्टॉर्म्स अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल्स। न्यूटन की पुस्तक है द प्रिंसिपिया। प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक। मैक्सिम गोर्की की पुस्तक है मदर द लाइफ ऑफ ए यूजलेस मैन। एक मदर पुस्तक है, दूसरी है द लाइफ ऑफ ए यूजलेस मैन। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है मीन काम्फ। अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स पोएटिक्स। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सक्सेस। एंड एक पुस्तक और इनकी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एडवर्ड थॉमसन की पुस्तक है अ फेयरवेल टू इंडिया। एडम स्मिथ की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। एक और पुस्तक है इनकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। जेम्स मिल की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यान मार्टेल की पुस्तक है लाइफ ऑफ पाई। ऑर्थर एले की पुस्तक है एयरपोर्ट होटल व्हील्स। हेनरी मिलर की पुस्तक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ब्लैक स्प्रिंग। जॉन मिल्टर की पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट। गुनार मेडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा एंड आपका एन अमेरिकन डिलेमा। और एक पुस्तक इनकी है अगेंस्ट द स्ट्रीम। जॉर्ज आरवेल की पुस्तक है एनिमल फार्म एंड नाइटर 24। जेडे भुट्टो की पुस्तक है द ग्रेट ट्रेजेडी एंड आपका एक पुस्तक और है इनकी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। माओ त्से तुंग की पुस्तक है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। एल बासम की पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया। आई एम फोस्टर की पुस्तक है पैसेज टू इंडिया। कैथरीन बेव की पुस्तक है मदर इंडिया। डायना मोस्ले की पुस्तक है लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डेबोरा लेवी की पुस्तक है द कास्ट ऑफ लिविंग। हैरोल्ड मैकमिलन की पुस्तक है राइजिंग द स्टार्म 1956 टू 1959। द मिड एंड एक पुस्तक इनकी और है द मिडिल वे। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। जेके गाल्ब्रेथ की पुस्तक है द नेचर ऑफ मार्स पॉवर्टी। चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है ओल्वी ट्विस्ट एंड आपका डेविड कॉपरफील्ड एंड ए टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, इनकी 3 पुस्तकें दी हुई हैं इंपॉर्टेंट में। शेक्सपियर की पुस्तकें हैं हैमलेट एंड ओथेलो एंड आपका एक दिया हुआ है मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड आपका एक पुस्तक है एज यू लाइक इट। अगले लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तकें हैं सीजर एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट पुस्तक इनकी मैन एंड सुपरमैन एंड एक पुस्तक और इनकी आर्म्स एंड द मैन। हेरोल्ड जे लॉस्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। विल क्विंटल की पुस्तक है माई लाइफ। चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है ओलिवर ट्विस्ट।
मिशेल ओबामा की पुस्तक बिकमिंग है। क्रिस गेल की पुस्तक है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। टाइसन माइक टाइसन की पुस्तक है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स की पुस्तक है द इनविजिबल मैन। स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट। आंद्रे अगासी की पुस्तक है ओपन ए ऑटोबायोग्राफी। मोहम्मद अली की पुस्तक है द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ्स जर्नी। अगले लेखक है रस वेंकटसन की पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल इन 15 स्नीकर्स। एनी फ्रैंक की पुस्तक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। मार्क वुड की पुस्तक है द वुड लाइफ। माया एंजेलो की पुस्तक है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। वियन थान गुयेन की पुस्तक है द सिंपथाइजर। नोवाक जोकोविच की पुस्तक है सर्व टू विन। अगला हमारा सारणी संबंधित है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से। एक तरफ ऐप एंड पोर्टल दिया है, दूसरी तरफ किस ऐप क्षेत्र से वो संबंधित है वो दिया है। मौसम ऐप संबंधित है हमारा मौसम संबंधी जानकारी एवं पूर्वानुमान का सरल तरीके से जानकारी के लिए। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त हेतु। यम हरियाली ऐप पर्यावरण संरक्षण के लिए। जन औषधि सुगम ऐप जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिए। वीर परिवार ऐप शहीद सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पेंशन संबंधी लाभों को जारी करने के संबंध में सूचना प्रदान करता है। दामिनी ऐप बिजली चेतावनी हेतु। खेलो इंडिया ऐप खेलों तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता बनाने हेतु। भीम ऐप डिजिटल भुगतान हेतु। इधरती ऐप भूमि संबंधी आवेदन और सरकार द्वारा संपत्तियों के कुशल प्रबंधन हेतु। बोलो ऐप भारत में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाना सिखाने हेतु लॉन्च। अपूर्ति ऐप भारतीय रेल खरीद प्रणाली संबंधी। अगली तालिका संबंधित है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से। ऐप एंड पोर्टल संबंधित क्षेत्र। प्राप्ति ऐप भुगतान पुष्टि एवं उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने हेतु। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों और छात्रों हेतु पाठन शैली डिजिटल बनाने के लिए। दर्पण ऐप का प्रयोग हो रहा है डाक बीमा के। ई सहज पोर्टल का उपयोग हो रहा है निजी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने के लिए। ठीक है, ये संबंधित क्षेत्र इनका। नेक्स्ट तालिका संबंधित है अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1865 में। सार्वभौमिक डाक संघ UPU मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड 1874। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1919। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड 1948। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में मुख्यालय है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1950 में बना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में 1967 में बना है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड 1995 में बना है। ठीक है, यानी ये सारे आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC USA में मुख्यालय है, 1944 में बना है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, 1944 में स्थापना है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, 1957 में स्थापना हुई है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया में है, मुख्यालय 1966 में स्थापना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वियना ऑस्ट्रिया में है, मुख्यालय 1996 में बना है। अगला है विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड स्पेन में है, इसका मुख्यालय 1975 में बना है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा है, इसका मुख्यालय 1944 में बना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में मुख्यालय है, 1945 में बना है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD रोम इटली में मुख्यालय 1977 में बना है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में मुख्यालय 1946 में बना है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन UK में मुख्यालय 1958 में बना है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय 1997 में बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क USA में है, मुख्यालय 1945 में बना है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि न्यूयॉर्क USA में है, मुख्यालय 1946 में बना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क USA में 1969 में बना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1964 में बना है। अगला संगठन है हमारा अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति,
मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1863 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1947 में बना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस फ्रांस में मुख्यालय 1961 में बना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय 1960 में बना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल AI लंदन UK में मुख्यालय 1961 में बना है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय 1949 में बना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय 1993 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी अबू धाबी में मुख्यालय है, 2009 में बना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में 1985 में बना है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन ASEAN जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय 1967 में बना है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। और बना कब है ये हमारा बना है 1989 में। अगला है इस्लामी सहयोग संगठन OIC जद्दा सऊदी अरब में इसका मुख्यालय 1969 में बना है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ IOR-ARC इबन मॉरिशस में मुख्यालय है, 1997 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1894 में बना है। विश्व आर्थिक मंच WEF जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1971 में बना है। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIFA ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 1904 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC दुबई UAE में मुख्यालय 1909 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 1924 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1924 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ग्लांड स्विट्जरलैंड में बना है, मुख्यालय इसका 1948 में इसकी स्थापना हुई है। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनेंस एंड नंबर्स ICANN लॉस एंजल्स USA में मुख्यालय 1998 में बना है। ठीक है, अगला है हमारा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स या MSF जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1971 में बना है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF म्यूनिख जर्मनी में मुख्यालय है, 1907 में बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB शंघाई चीन में मुख्यालय 2014 में बना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी केन्या में मुख्यालय 1972 में बना है। एशियाई विकास बैंक ADB मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है, 1966 में बना है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1951 में बना है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 1961 में बना है। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है इसका मुख्यालय और ये 1971 में बना है। नेक्स्ट तालिका है हमारी यूरोपीय संघ के संगठन या मुख्यालय। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। यूरोपीय संसद मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस। यूरोपीय परिषद ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। यूरोपीय संघ की परिषद ब्रुसेल्स में मुख्यालय है और यूरोपीय कमीशन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का न्यायालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट में है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगली तालिका हमारी संबंधित है भारत की विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। प्रथम भारतीय महिला नाम उपलब्धि वर्ष। प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में। विद्यालय संचालिका पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले 1848। भारतीय वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल 2019। पहली भारतीय वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल 2019 में। नेक्स्ट है आपका प्रथम महिला MiG-21 में एकल उड़ान भरने वाली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी 2018। हॉक एडवांस जेट पायलट मोहना सिंह 2019। लाइव स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को पार करने वाली पहली महिला आरोही पंडित है 2019 में। पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2009। पहली महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट हरियलवा 1962। पहली राज्यपाल है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश 1947। आगे देखेंगे पहली UPSC महिला अध्यक्ष है रोज मिलियम वैथ्यू 1992 में।
महिला पहली शासिका रजिया सुल्तान 1236। पहली महिला आईएएस अन्ना राजा मल्होत्रा 1951। आईपीएस पहली है किरण बेदी 1972। पहली मुख्यमंत्री है सुजीता कृपलानी उत्तर प्रदेश 1963। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रथम है राजकुमारी अमृत कौर 1947। प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट 1917। प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989। प्रथम महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश 1991। सत्र न्यायाधीश पहली महिला अन्ना चांडी केरल 1948। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाली नीरजा बनोट 1987 में। प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम महिला मतलब राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित 1953। इंग्लिश चैनल विजय आरती साहा 1959। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम मदर टेरेसा 1979। प्रथम महिला एवरेस्ट आरोहण बचेंद्री पाल 1984। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कुमारी फारिया 1966। प्रथम भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट विजय संतोष यादव 1992 1993। प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994। प्रथम महिला भारतीय भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी 1971। प्रथम भारतीय महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशापूर्णा देवी 1976। प्रथम भारतीय महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव 1988। प्रथम भारतीय महिला मिस एशिया पैसिफिक जीनत अमान 1970। प्रथम भारतीय महिला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अरुंधति राय 1997। प्रथम भारतीय महिला एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक विनेश फोगट 2018। प्रथम भारतीय महिला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुषमा स्वराज 2004। प्रथम भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ए लम्सटन 1961 हॉकी। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली कर्णम मलेश्वरी कांस्य पदक 2000 भारोत्तोलन। प्रथम भारतीय महिला अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुंज रानी ग्रैंड ओल्ड लेडी 1990 में अर्जुन पुरस्कार मिला है और 1996-97 खेल रत्न पुरस्कार मिला है। प्रथम भारतीय महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई 1957। भारतीय महिला स्नातक प्रतिष्ठा काउनी राव 1886। प्रथम भारतीय महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्र मुखी बासु 1883। प्रथम भारतीय महिला वायुसेना में पायलट हरिता कौर देवल 1994। प्रथम भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। प्रथम भारतीय महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय 2002। प्रथम भारतीय महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला 2005। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला 1997। पहली भारतीय अमेरिकी ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह हमारी भानु अथैया 1983। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कमलजीत सिंधु 1970 में। प्रथम भारतीय महिला दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली रीना कौशल धर्मशक्तु 2009। प्रथम भारतीय महिला 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली बुला चौधरी 2005 पूर्ण किया है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला है सुचेता कड़े थांगकर 2011। सारी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला राज्यसभा की प्रथम महिला है। प्रथम महिला महासचिव वीएस रामा देवी 1993 उपलब्धि वर्ष। राज्यसभा के लिए नामांकित फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त 1980। प्रथम भारतीय महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृता प्रीतम 1956। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग मैरी लीला राव 1956। प्रथम भारतीय महिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक 1969 यह प्राप्त करने वाली। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष प्रथम है जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी 1959। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीता है पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक बैडमिंटन महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता साइना नेहवाल 2012 लंदन ओलंपिक। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीता है प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक। प्रथम भारतीय महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर 2001। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक जिम्नास्टिक में क्वालिफायर दीपा कर्माकर 2016। प्रथम भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता मिली है नीता अंबानी को 2016 में, ठीक है। हमने भारत में प्रथम महिला देखा, अब हम देखेंगे भारत में प्रथम पुरुष जिन्होंने विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ठीक है। तो एक तरफ भारत के प्रथम पुरुष का नाम दिया है
मतलब किसमें उपलब्धि पाई है, दूसरी तरफ उनका नाम है, उसके दूसरी तरफ उपलब्धि वर्ष है। गवर्नर जनरल बने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 में। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 में। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947। प्रथम शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद 1947 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। प्रथम एयर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट 1947। अगला है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह जी जडेजा 1955। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 1952। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरि लाल जे कनिया 1950। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया 2010। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश सर वेनिगल नरसिंह राव 1952। अगले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेंकटेश चंद्र बनर्जी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी 1921। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में 1913। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन भौतिकी 1930। मैक्सिस पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे 1958। स्टॉलिन शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू 1952 में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय AR रहमान 2009। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान 1987। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 में। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सिंह 1958 में। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ 1967। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा फू दोरजी 1984। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान 405 से 411 ईस्वी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज सर विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डॉट डेविड आइजनहावर 1959 में। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन 1958 में। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गानिन 1955। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा 1929। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल 2008 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक। ब्रिटिश संसद सदस्य प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिक्की 1780। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस के प्रचालन करता है जेम्स अगस्टस हिक्की 1780। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ला 1826। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक विजेता प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक जीता है 1983 में। अब देखेंगे भारत का प्रथम नाम उपलब्धि वर्ष। प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा 1956 में। परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र 1987। प्रथम पनडुब्बी है INS कलवरी 1967। विमान वाहक पोत है INS विक्रांत 1961। लघु दूरी मिसाइल पृथ्वी है 1988। एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में पहली बार 1951। दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली 1959। दूरदर्शन द्वारा प्रथम बार रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ 1982 में। मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र 1913। बोलती फिल्म है आलम आरा 1931। भारत की पहली टेक्निकलियर फिल्म झांसी की रानी 1953 में। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन 1984।
भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर 1967। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल कब हुई? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा से संबंधित तालिका। सबसे लंबा सड़क पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंची मीनार है हमारी कहां पे? फतेह बुर्ज पंजाब में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ाबाद पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा, सुनते सुनते इतना मत खोइएगा, ये भारत के बारे में ही है। ठीक है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबी सुरंग सड़क चेनानी नासरी सुरंग 9.28 किलोमीटर जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी सुरंग है रेलवे पीर पंजाल 11.215 किलोमीटर जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है? सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामानाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई की दृष्टि से जोगिया गरसोप्पा कर्नाटक में। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजाय बगर कोलकाता अजाय बगर। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे विशाल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH27 EW पोरबंदर से सिलचर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा गिरजाघर से कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा टीबी टावर रामेश्वर तमिलनाडु में है। सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। दक्षिण भारत का राज्य सबसे लंबा समुद्र तट है मरीन बीच चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे अधिक ऊंचाई पर है स्थित युद्धस्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लानेटोरियम कोलकाता। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान। सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग है नेल्लोर जिले में चिरलोपल्ली और रायपुर स्टेशनों के मध्य निर्मित आंध्र प्रदेश में। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का ले स्टेशन। सबसे बड़ा भवन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। सबसे बड़ा प्रदर्शनी मैदान प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। सबसे बड़ा डाकघर मुंबई GOP। सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम हिमाचल प्रदेश। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबी परिवहन सुरंग है T49 जम्मू एवं कश्मीर। विश्व में प्रथम देखेंगे एवरेस्ट शिखर विजेता शेरपा तेंजिन नोर्गे भारत एवं डायमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी USA। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोआल्ड एमुंडसेन नॉर्वे। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अन ब्रैनक्रॉफ्ट। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम
प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली नार्वे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश रशिया। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन है मार्को पोलो। अगला है वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश तत्कालीन सोवियत संघ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? यूनान। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लियोनोव रूस। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया यूएसए। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। प्रथम महिला प्रधानमंत्री यश भंडार नायके श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा तत्कालीन सोवियत संघ। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबेई जापान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी था सिकंदर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिन मिकलसन। पृथ्वी पर मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था एनाक्सिमेंडर। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूचिरो मिडरा। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति सली प्रथुमे। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हेनरी ड्यूना एवं फ्रेडरिक पैसी। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है डब्ल्यू.सी. रोंटजन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जे.एच. वैंड हॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं ई.ए. वान बेहरिंग। ई.ए. वान बेहरिंग। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है रेगनर फ्रिशियम जॉन से सम्मानित व्यक्ति है रेगनर फ्रिशियम जॉन टिनबर्गन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला ग्रेट्रू एडेलेरे। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया नीदरलैंड्स। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन। रोबोट सोविया को नागरिकता प्रदान करने वाला प्रथम देश है सऊदी अरब। नाम हम देखेंगे विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश अंटार्कटिका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा साझा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश रूस है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह देश इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली प्रम्पुद असम। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन भारत। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र। सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव के देश से अमेजन दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे छोटा पक्षी हम्बिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी मेड्रिया अमेजन की सहायक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर।
सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान टीटीकाका दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एंजिल वेनेजुला। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार पामीर तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी है बुकिट थॉम्सन ब्रुनेई। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी मौनो लोवा हवाई द्वीप में। सबसे ऊंचा बांध नुरेक बांध तजाकिस्तान में। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट जिनपिंग आई बांध चीन में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन तांगुला चीन। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोथार्ड वेस्टर्न स्विट्जरलैंड। सबसे लंबी सड़क सुरंग लैडल नॉर्वे। सबसे ऊंची सड़क उमिलंग ला पास भारत। सबसे लंबा सड़क पुल बंगना एक्सप्रेसवे थाईलैंड। सबसे लंबा राजमार्ग पैन अमेरिकन राजमार्ग। सबसे ऊंची राजधानी लाप्लास बोलिविया। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका महाद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश है वोस्तोक अंटार्कटिका में। सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब में। सबसे ऊंची मस्जिद है जामा अल जाजैर अल्जीरिया में। सबसे बड़ा गिरजाघर है वेस्लिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी इटली में। सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई। सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास भारत। सबसे बड़ा स्टेडियम रूंगराडो फर्स्ट ऑफ माई स्टेडियम उत्तर कमेरिया फर्स्ट ऑफ माई स्टेडियम उत्तर कोरिया। ठीक है। सबसे बड़ा घंटाघर है मक्का क्लॉक रॉयल टावर सऊदी अरब में। सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई चीन में। यात्रियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है किंग फहद दम्माम सऊदी अरब में। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी है। सबसे विशाल मंदिर अंगकोट का मंदिर कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया में सबसे विशाल मंदिर। ठीक है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए में है। स्थापना इसकी 1800 में हुई है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। आगे देखेंगे सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम संघाई एस्ट्रोनॉमिक्स म्यूजियम। सबसे बड़ा महल है फॉरबिडन सिटी बीजिंग चीन में। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। नोट पॉइंट देखेंगे वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार टुगुएला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। एक तरफ देश है उसके नेक्स्ट कॉलम में स्मारक है। इटली झुकी हुई मीनार पीसा। रूस का स्मारक है मॉस्को क्रेमलिन। यूनान का स्मारक पार्थेनन एथेंस। जापान का है इंपीरियल पैलेस टोक्यो। चीन का है स्मारक द ग्रेट वॉल उत्तर चीन। ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है ओपेरा हाउस सिडनी। मिस्र का स्मारक है पिरामिड गीजा। फ्रांस का स्मारक है एफिल टावर पेरिस। नीदरलैंड्स के स्मारक पवन चक्की किंडर डिस्क। यूएसए का स्मारक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। और भारत का स्मारक है ताजमहल आगरा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के मध्य है। मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। ड्यूरंड रेखा या फिर डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। देश है एजेंसी यूएसए की समाचार एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस एपी।
ब्रिटेन की है राइटर्स, रूस की है तास, मलेशिया की बरनामा, इटली की है अंसा, इसराइल की है इतीम, फ्रांस की है एजेंसी AFP, भारत की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, भारत की समाचार भारती भी है, चीन की है सिन्हुआ, जापान की एजेंसी है क्वेडो, क्या है क्वेडो, इंडोनेशिया की एजेंसी अंतारा, ईरान की है इरना, जर्मनी की है DPA, फिलिस्तीन की वाफा, ऑस्ट्रेलिया की AAP, रूस का है नोवोस्ती, पाकिस्तान की एजेंसी है UPP, मिस्र की है मेना, भारत की है यूनिवार्ता, भारत की है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भी है, और USA की है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी कि UP। अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। एक तरफ है गुप्तचर संस्था, दूसरी कॉलम में है देश। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन का है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है। KGB GRU रूस का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5M6 स्पेशल UK का है। इसको ब्रॉन्ज ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान का। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस भारत की है। ब्यूरो IB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। ये सारी जो है आपकी USA की हैं। मोसाद इजराइल का है और मुखबरात जो है मिस्र का है। नाइची जापान का है। सवाक ईरान का है, जापान होगा, ये गलत लिख दिया है। अल मुखबरात जो है आपका इराक का है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं। एक तरफ देश है, उसके अगले कॉलम में विमान सेवाएं हैं, उसके अगले कॉलम में उनके संक्षिप्त नाम है, ठीक है। अफगानिस्तान की विमान सेवा एरियाना अफगान एयरलाइंस AAA यानी AAA। ऑस्ट्रेलिया की विमान सेवा क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस QANTAS। अगला है बेल्जियम की है नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस SABENA। म्यांमार की है विमान सेवा यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज UBA। पूर्वी अफ्रीका का विमान सेवा है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज EAA। फ्रांस का है विमान सेवा एयर फ्रांस AF। ग्रीस का है विमान सेवा ओलंपिक एयरवेज OA। हांगकांग का विमान सेवा है कैथी पैसिफिक एवरेज CPA। हंगरी का विमान सेवा है हंगेरियन एयरलाइंस मालेव MALEV। भारत का विमान सेवा है एयर इंडिया AI। इंडोनेशिया का विमान सेवा है गरुड़ इंडोनेशिया एयरवेज GIA। ईरान का है ईरान एयर IA। आयरलैंड आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिगनस। इजराइल की है EIAI यानी EIAI, इसका शॉर्ट फॉर्म ही दिया है। इटली का इटालियन एयरलाइंस एलिटेलिया। जापान का जापान एयरलाइंस, इसको कहेंगे GAL। कुवैत का है कुवैत एयरलाइंस, इसको कहेंगे KA। लेबनान का है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA। नेपाल का एयरलाइन है रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA। नीदरलैंड का KLM रॉयल डच एयरलाइंस KLM। पाकिस्तान का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। फिलीपींस का है फिलीपींस एयरलाइंस PIA। पोलैंड का पोलिश स्टेट एयर सर्विसेज लॉट ELOT। रोमानिया का ट्रांसपोर्टी एरियन रोमाने तारो TMROM। स्कैंडिनेविया का है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम SAS। सिंगापुर का एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइंस SIA। रूस की एयरलाइन है एरोफ्लोट और श्रीलंका की एयरलाइन है एयरलंका AL। अब हम देखेंगे विभिन्न देशों की संसद। देश है, संसद का नाम है तो भारत, संसद का नाम संसद है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। जर्मनी की संसद का नाम वुड स्टेग है। मंगोलिया की संसद का नाम वुड स्ट्राइग है। ईरान की संसद का नाम खुरल है। ताइवान की संसद का नाम मजलिस है। इजराइल की संसद का नाम युवान है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है।
आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है। मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। जापान की संसद का नाम नेसेट, मालदीव की डायट, स्वीडन की मजलिस, नॉर्वे का रिक्सडॉग, भूटान का स्टोर्टिंग, पोलैंड का है सोजिम, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली है, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है, यूएसए का कांग्रेस है, डेनमार्क का फोलेंकेटिंग है और कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रमुख देशों की सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक इटली और ईरान के सरकारी प्रकाशन, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट, व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी के सरकारी प्रकाशन, व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट, ग्रे बुक बेल्जियम एवं जापान की सरकारी रिपोर्ट, येलो बुक है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट और ज्वाइंट पेपर है 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। नेक्स्ट तालिका है हमारी आगामी खेल आयोजन। प्रतियोगिता स्थल 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में। 30वां फीफा विश्व कप 2026 होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। 20वां एशियाई खेल 2026 होगा आईची नगोया जापान में। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान इटली में होगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में होने वाला है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 जो है वो बांग्लादेश में होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में। आईसीसी महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 श्रीलंका में। 10वां पुरुष आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 भारत एवं श्रीलंका। 11वां पुरुष आईसीसी टी20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। 12वां पुरुष आईसीसी टी20 विश्व कप 2030 होगा इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड में। पुरुष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित होगी। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में। क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2031 जो होगा भारत एवं बांग्लादेश में होगा। अब हम देखेंगे भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जनगणना प्रमुख तथ्य एक तरफ दिया, दूसरी तरफ वर्ष 2011, अगले कॉलम में वर्ष 2001 का दिया है। ठीक है। जनसंख्या 1210.8 मिलियन 2011 में। 2001 में 1028.73 मिलियन। 10 की वृद्धि हुई है 2011 में 17.7%, 2001 में 21.54%। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि हुई है 2011 में 1.64%, 2001 में 1.97%। भारत का जनघनत्व 382 2011 में, 2001 में 325। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943, 2001 में 933। भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच 2011 में 919 है, 2001 में 927 है। भारत की साक्षरता दर 2011 में 73% और 2001 में 64.8%। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% है 2011 में, 2001 में थी 58.7%। भारत में शहरी साक्षरता दर 84.1% है 2011 में, 2001 में 79.9% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में 80.90% है 2011 में, 2001 में 75.26% थी। भारत में महिला साक्षरता दर 64.60% है 2011 में, 2001 में 53.67 थी। भारत की शहरी जनसंख्या 31.2% 2011 में थी और 2001 में 27.8% थी। भारत की ग्रामीण जनसंख्या 68.8% 2011 में और 2001 में 72.2%। जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंकिंग देखेंगे। 2011 में उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, 5वें पे आंध्र प्रदेश, 6 पे मध्य प्रदेश। और अगर 2001 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे, आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे, 6 नंबर पे तमिलनाडु। सिर्फ 6 नंबर का ही चेंज हुआ है, बाकी एज इट सेम ही है 2001 और 11 में। ठीक है। हम देखने वाले हैं विभिन्न वर्षों में भारत का लिंगानुपात। 1921 में था 955, 1941 में 945, 1951 में 946 था, 1971 में 930, 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में थी लिंगानुपात 943। सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत में देखेंगे राज्य 2011-2001 का आंकड़ा। केरल में सर्वाधिक था 94%,
2011 में, 2001 में 90.86%, मिजोरम में 2011 में था 91.3%, 2001 में 88.80%, गोवा में साक्षरता दर 88.7% 2011 में, 2001 में 82.01%, त्रिपुरा में था 2011 में 87.2%, 2001 में 73.19%, हिमाचल प्रदेश में 2011 में 82.8%, 2001 में 76.48%, भारत में 2011 में टोटल साक्षरता दर की बात करें तो 73% है और 2001 में था 64.84%। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य देखेंगे। राज्य 2011-2001, बिहार में 2011 में 1106 था, 1106 यानी, 2001 में 881, पश्चिम बंगाल में 1028 था जनघनत्व 2011 में, 2001 में था 903, केरल में 860 जनघनत्व था, 820 2001 में था, उत्तर प्रदेश में 829 है, 2001 में 690, हरियाणा में 573, 2001 में 478, भारत 2011 में 382 और 2001 में 325, यानी टोटल भारत की अगर जनघनत्व की बात करेंगे तो 382 2011 में है और 2001 में था 325। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य देखेंगे। राज्य 2011-2001, अरुणाचल प्रदेश है, देन मिजोरम है, देन सिक्किम है, देन नागालैंड, देन हिमाचल प्रदेश। 2011 में अगर डाटा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 था, 2001 में 13 था, मिजोरम का 2011 में 12 था और 2001 में 42 था, सिक्किम में 2011 में 86 था और 2001 में 76, नागालैंड का 2011 में 119, 2001 में 120 और हिमाचल प्रदेश का 2011 में जनघनत्व 123 और 2001 में 109। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश 2011-2001 दिल्ली में है आपका 11,320, 2001 में था 9,340, चंडीगढ़ में जनघनत्व है 9,258, 2001 में 7900, पुडुचेरी में 2011 में था जनघनत्व 2,547 और 2001 में 1,989। न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत में देखेंगे। बिहार में सबसे कम 2011 में 61.8%, 2001 में 47%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, 2011 में, 2001 में 54.34%, राजस्थान में 2011 में 66.1%, 2001 में 60.41%, झारखंड में 2011 में 66.4%, 2001 में 53.56%, आंध्र प्रदेश 2011 में 67% था और 2001 में 60.47% था। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश 2011-2001 लक्षद्वीप में था 91.8% और 2011 में, और 2001 में 86.66%, दमन एंड दीव में था 87.1% 2011 में, 2001 में 78.18%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 2011 में था 86.6%, 2001 में है 81.30%। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखेंगे। राज्य है 2011-2001 का आंकड़ा, केरल में है 1084 और 2011 में, 2001 में है 1059, तमिलनाडु में लिंगानुपात है 996 2011 में, 2001 में 987, आंध्र प्रदेश में है हमारा 2011 में 993 लिंगानुपात और 2001 में 978 है, छत्तीसगढ़ में 2011 में 991 लिंगानुपात है, 989 है 2001 में, मेघालय में 2011 में लिंगानुपात 989 है और 2001 में 972 है। वही टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो 2011 में इसका लिंगानुपात 943 है भारत का और 2001 में कितना था 933। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखेंगे। राज्य 2011 का डाटा एंड 2001 का डाटा। हरियाणा में 2011 में था 879, 2001 में 861, जम्मू कश्मीर में 889, 2001 में 892, सिक्किम में 890, 2001 में 875, पंजाब में है 2011 में 895, 2001 में 876, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया की नहीं। उत्तर प्रदेश में 2011 में न्यूनतम लिंगानुपात 912 था एंड 2001 में है 898। नेक्स्ट तालिका सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश 2011 का डाटा, 2001 का डाटा। पुडुचेरी में 1037 है 2011 में और 2001 में है 1001,
लक्षद्वीप में लिंगानुपात 947 है 2011 में, 2001 में 948। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लिंगानुपात 2011 में 876 है, 2001 में 846 है। यहाँ पे विविध वाला सेक्शन भी पूर्णतः समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।